नमस्कार, आप देख रहे हैं तरुण शर्मा के साथ एक नई उम्मीद। विधानसभा त्रिनगर आज हम पहुंचे रविहंस ऑफिस, काउंसलर वार्ड नंबर 61 क्वाड एन्क्लेव। वहां पर हमने बातचीत करी कि महिंद्रा पार्क को गणपति चौक क्यों बनाया जा रहा है, इसके विशेष में उन्होंने क्या बताया, और साथ ही साथ श्रीनगर गली नंबर 2 की समस्या है। वहाँ पर आरडब्ल्यू हमेशा कोशिश करती है एज अ गेट लगाने की, लेकिन पिछले काउंसलर भी रह गए, उन्होंने भी नहीं काम किया। क्या इस बार हो पाएगा आरडब्ल्यू गली नंबर 2 में, क्या गेट लग पाएंगे या नहीं, उन्होंने इस विशेष में भी बताया। और साथ ही साथ गाय माता के ऊपर भी उन्होंने बताया। देखिए तरुण शर्मा के साथ एक नई उम्मीद, टीम वर्क, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल बटन भी दबाइए। अगर आपको लगता है सही तो दबाना, वरना कोई बात नहीं। धन्यवाद आप सभी। हनुमान जयंती में तो हमेशा ही हम लोग तैयार रहते हैं। जैसे शोभा यात्रा भी हमारे यहाँ से निकल रही है, और हनुमान जयंती में मेरी सभी क्षेत्रवासियों को हनुमान जयंती की बहुत बहुत पहले तो शुभकामनाएं हैं। हमारे सभी ऑलमोस्ट मंदिरों में बहुत ही धार्मिक आयोजन होते हैं, चाहे वीआईपी पार्क में हो। हमें जगह जगह से निमंत्रण आए हैं। हम कोशिश करेंगे सब जगह जाके वहां पर भगवान श्री बजरंगबली जी महाराज का आशीर्वाद लें, और मेरी पुनः हनुमान जयंती की सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जनता को मैंने अपील करी है कि आप ये गायें जो ये है चारा, ये आप खुले में मत डालें। ये देखिए मैंने ये जगह जगह ये लगाया भी है, और लोगों से अपील भी करी है कि इनको ना डाल के, एक हमारी रिक्शा आती है जो सीधा ये गाय का चारा, रोटी, ये पालक जो भी होता है वो सीधा जो गांव की वो है वहां पर वो पहुंचाते हैं। तो ये हम प्रयासरत हैं इसमें, और सफलता इसमें हम जरूर मिलेगी, क्योंकि हम दृढ़ निश्चयी हैं। नमस्कार, आज हम पहुंचे हैं क्वाड रविहंस ऑफिस काउंसलर के। सर नमस्कार सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले तो जब से भाजपा जी दिल्ली में रेखा गुप्ता सीएम बनी है, और यहाँ के जो विधायक है तिलक राम गुप्ता जी, सर तिलक राम गुप्ता जी से हमने कुछ सवाल पूछे थे रोड पटरी के ऊपर, और उसका रिजल्ट बहुत जल्दी हमारे चैनल के माध्यम से जो हमने देखना पड़ा था, जो 15 दिन था, उस 15 दिन से पहले ही उन्होंने काम शुरू कर दिया। इस बीच में मैंने एक चीज देखी, वो आपने लाइव किया था सर बुधवार को, कि आपने किस तरह से बड़े प्यार से भी बोला पटरी के ऊपर हो जाओ या है। सर क्या कहना चाहिए सर इस माध्यम से? देखो जी, सबसे पहले तो हम किसी भी अपने रेडी पटरी वाले भाई की रोजी रोटी नहीं उजाड़ना चाहते। जो लोग 10 साल, 15 साल, 20 साल से रेडी पटरी लगा रहे हैं, हमारा ये रहता है प्रयास कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो हमने उनसे बड़े प्रेम पूर्वक कहा कि आप अपने जो 3-4 लेयर की लाइनें हैं इसको 2 लेन में कर लें, और आप लोग पटरी पे लगाएं, हमें कोई इतराज नहीं है। और उस जगह की आप साफ सफाई रखें। हमारे साथ उन्होंने बड़ा कोऑपरेट किया। अब आप देखेंगे ब्रिटानिया चौक से और श्रीनगर महिंद्रा पार्क चौक तक जो 15-15, 20-20 मिनट जाम की स्थिति होती थी, वो अब काफी हद तक सुधर गई है। बाईं तरफ भी दाईं तरफ भी लोग अब अपनी रेडी पटरियों पर लगाने चालू हो गए हैं। तो इसके लिए मैं क्षेत्र की जनता को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारे साथ उन्होंने भी बहुत कोऑपरेट किया। सर आज दूसरा मेरा ये क्वेश्चन है, मैं महिंद्रा पार्क का नाम चेंज हो रहा है, जो मेरे एकदम आया है गणपति चौक होने वाला है। सर ये कैसे मन में ख्याल आया कि गणपति चौक और महिंद्रा पार्क जो इतने टाइमों से था विधानसभा त्रिनगर का, वो एकदम चेंज हो रहा है? ऐसा क्यों सर, इस कारण का क्या है? ऐसा प्रपोज किया है हमें गणपति महोत्सव, जो वहाँ 40-42 साल से लगातार चल रहा है, तो 32-33 साल से चल रहा है। तो हमारे को उन्होंने कहा गणपति का नाम तो एक बड़े शुद्ध नाम है, बहुत बढ़िया नाम है। अगर वहां गणपति चौक का नाम, महिंद्रा पार्क चौक का नाम गणपति चौक हो जाए तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। हमें प्रपोजल दिया है, हम इस पे आगे बढ़ेंगे। तीसरा सवाल है सर, सनातन धर्म के ऊपर ही है, क्योंकि जो गाय माता की आजकल हिंदू एक मानसिक रहता है, विश्वास रहता है, एक धर्म अपनापन रहता है। लेकिन सर आजकल गाय रोड पे इतनी हो गई है कि अगर गाय किसी को टक्कर मार दे तो सर उसके साथ कोई हादसा हो जाए वो नहीं, अगर वो गाय के साथ कुछ गलत व्यवहार करे, जैसे लाठी हटाए, करे, तो सर एक अलग मैसेज चला जाता है। लेकिन गाय रोड पे वैसी है, अगर हटती है तो फिर दोबारा वैसी आ जाती है। इसका हल कब निकलेगा? क्योंकि पिछले कई सालों से सर हर सरकार आती है चली जाती है, या एमसी के काउंसलर हो या विधायक हो, रिजल्ट वहीं का वहीं, क्वेश्चन वहीं का, रिजल्ट कहाँ ये समझ नहीं आता। देखो जी, ये आपकी बात से मैं तरुण जी पूरी तरह सहमत हूं कि अब की समस्या नहीं है, ये बहुत पुरानी समस्या है, 25, 30, 40 साल पुरानी समस्या है।
तो हमने इस पे काफी हद तक लगाम लगाने की कोशिश करी है। मुझे बताते हुए हर्ष का विषय है कि मेरे क्वार्ट वार्ड से ऑन ऑफिशियल भी आप कहते हैं सबसे ज्यादा गायें जो उठी हैं मेरे पूरे जोन में, मेरे क्वार्ट वार्ड से ज्यादा गायें उठी हैं। हम लगातार प्रयासरत हैं। पहले तो हमने इनको प्रेम पूर्वक समझाया, क्योंकि जितने भी ये गाय वाले हैं इनको सबको जगह अलॉट हो चुकी है और ये अपनी जगह पे, वहां मूल जगह पे जाना नहीं चाहते। ये सवेरे गाय का दूध निकालते हैं या भैंस का दूध निकालते हैं, उसको सड़क पे छोड़ देते हैं। सड़क पे हमारे जैसे, आपके जैसे धर्मावलंबी हैं, वो चारा डाल देते हैं, इनको खाने की सामग्री डाल देते हैं। ये दोबारा से शाम को उनके पास बेचारी भोली वाली उनके पास पहुंच जाती हैं। तो हमने इस पे ये किया है कि हमने कई डेयरियों को सील कराया है और सील कराने के बाद हम इनको आगे फ्यूचर में हम इनको कन्वर्जन का नोटिस भी जारी करने चालू कर दिया है और इनकी बिजली पानी भी हम काटने का प्रावधान हम कर रहे हैं। हमने एनडीपीएल को लिख दिया इनकी बिजली पानी भी काटा जाए। और मैंने कर्मवीर वो बोर्ड दिखाना, मैंने पर्सनली बोर्ड भी बनवाए हैं जिससे कि जनता को मैंने अपील करी है कि आप ये गायें जो ये है चारा, ये आप खुले में मत डालें। ये देखिए मैंने ये जगह जगह ये लगाया भी है और लोगों से अपील भी करी है कि इनको ना डाल के, एक हमारी रिक्शा आती है जो सीधा ये गाय का चारा, रोटी, ये पालक जो भी होता है वो सीधा जो गांव की वो है वहां पर वो पहुंचाते हैं। तो ये हम प्रयासरत हैं इसमें और सफलता इसमें हम जरूर मिलेगी क्योंकि हम दृढ़ निश्चयी हैं। सर तीसरा जो है, जिस तरह से आपने देखा श्रीनगर आरडब्ल्यू में सर आप गली नंबर 2 में भी सड़क बन रही है आपके माध्यम से, और लेकिन कुछ है ना लोग नाराज अभी भी है। नाराज क्यों है? क्योंकि डेट नहीं सर बन पा रहा है। जो डेट है जो होना चाहिए क्राइम का वहां से होता जा रहा है। ये विधायक की जब इलेक्शन थे उसमें भी एक आवाज उठी थी जो हमने अपने माध्यम से भी दिखाई है, चैनल के माध्यम से। लेकिन सवाल वही है सर, क्वेश्चन है कि डेट कब लगेगा, क्योंकि सरकार आती है और चली जाती है, काउंसलर आते हैं वो भी चले जाते हैं, लेकिन रिजल्ट अब आप लोगों के ऊपर है। क्योंकि मैं वो नहीं हूँ सर कि अब तो आपकी भाजपा की सरकार है, काउंसलर नहीं, हमें सिर्फ काम चाहिए, सरकार किसकी भी हो। देखो जी, पहले और रात में बड़ा फर्क आपको महसूस हो रहा होगा। सुपर शक्कर मशीन कभी यहां पर आती नहीं थी। आज भी मैं गली नंबर 4 में होके आया हूं, वहां 5, 7 साल 8 साल हो गए लोगों का कहना है नालों से गाद नहीं निकली। हमने वो छोटी मशीन लगा के वहां गाद निकलवाने का कार्यक्रम भी किया है, जो कि बारिश में 1.5 फुट पानी वहां जमा हो जाता है, तो उससे काफी लोगों को निजात भी मिलेगी। और रहा गेट का प्रश्न, तो हम अवश्य इसमें आने वाले बजे, अभी तो हमारी 1 महीने के तक एमएलए साहब हमारे आए हैं तिलकराम गुप्ता जी, तो हम इसमें जरूर से जरूर प्रावधान करेंगे और श्रीनगर राजा पार्क की सभी गलियों को कोशिश रहेगी कि गेट लगाकर एक सुरक्षित माहौल वहां दिया जाए। सर एक सवाल मेरा भी है, जो एमसीडी के बरात घर है सर, इसकी देख रखाव में कोई ना तो सिक्योरिटी है ना कोई गार्ड है, कोई क्या क्या हुआ है? आपने बहुत सुंदर क्वेश्चन पूछा भाई साहब। मेरा ये हमारे यहाँ पीछे हमारे जो डीसी साहब हैं संदीप जी, उनका हमने दौरा कराया था। हमने के ब्लॉक कम्युनिटी सेंटर में हम गए थे। मेरे क्षेत्र में एक के ब्लॉक का है एमसीडी द्वारा और एक हमारे यहाँ पीतमपुरा गांव में है डीडीए का। एक तो यहाँ चार्जेस बड़े ज्यादा हैं। हमारी एक ये कोशिश है कि चार्जेस इसमें कम कराएं, या मैंने एक बहुत सुझाव दिया था, मेरा डीसी महोदय ने भी मेरे सुझाव को माना था कि इसमें पीपी स्कीम के अंदर हम किसी एनजीओ या किसी संस्था को ये दे दें, इससे मेंटेनेंस भी होगी और इसका उपयोग भी सही में होगा। तो वो फाइल क्रियान्वित है, 2-3 लोगों के हमारे पास ऑफर आए भी हैं और मेरी बहुत जल्दी डिप्टी कमिश्नर साहब के साथ इस बारे में बैठक है और बहुत जल्दी मैं आपको शुभ सूचना इस बारे में दूंगा। सर कल हनुमान जयंती भी है, उसके लिए आप लोग कुछ तैयारी की है? हनुमान जयंती पे तो हमेशा ही हम लोग तैयार रहते हैं। जैसे शोभा यात्रा भी हमारे यहाँ से निकल रही है और हनुमान जयंती पे मेरी सभी क्षेत्रवासियों को हनुमान जयंती की बहुत बहुत पहले तो शुभकामनाएं हैं। हमारे सभी ऑलमोस्ट मंदिरों में बहुत ही धार्मिक आयोजन होते हैं, चाहे वीआईपी पार्क में हो। हमें जगह जगह से निमंत्रण आए हैं। हम कोशिश करेंगे सब जगह जाके वहां पर भगवान श्री बजरंगबली जी महाराज का आशीर्वाद लें और मेरी पुनः हनुमान जयंती की सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं दी।